नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता। आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था कानपुर से, वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाने लगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर पोस्टर्स ले लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिला, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस ने जब समझाने बुझाने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद फिर यूपी पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वो तस्वीरें, वो वीडियो सामने आई तो कुछ सेक्युलर लोगों के दिल का दर्द जागा और उन्होंने इसे घोर निंदनीय भी बता दिया। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग लगातार गालियां दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को, जो धमकी दे रही हैं गाड़ने की, दफनाने की, उन पर किसी भी नेता की टिप्पणी नहीं निकल रही है, वहां पर सुर नहीं फूट रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच टी राजा, जो कि पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की थी कि उनकी बात और जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं पार्टी में रहते हुए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद वो अब बीजेपी के सदस्य नहीं है। लेकिन चूंकि वो विधायक तो है ही, तो जब टी राजा मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंचे तो यहां पर सबसे पहले तो अपना भगवा रूप उन्होंने दिखाया। सिर पर पगड़ी लगाए हुए थे, पूरा भगवा धारी वो नजर आ रहे थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। फुल फ्रेम चला दीजिए विजुअल्स। और इंदौर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए टी राजा ने मुसलमानों को लेकर, आई लव मोहम्मद को लेकर और बरेली में हुई हिंसा को लेकर और हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने जिस तरीके से इलाज किया उसे लेकर जो कुछ भी कहा, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आसपास खड़े लोग कभी मुस्कुराते हुए नजर आए टी राजा की बात सुनकर, तो कभी एकदम से सकपका गए कि आखिर ये क्या बोल रही हैं। टी राजा के इस बयान के बाद से ही हर तरफ इसी की चर्चा है और अपने आप को कट्टर सनातनी बताने वाले टी राजा ने एक बार भी आई लव मोहम्मद पूरा नहीं बोला। आई लव के पोस्टर, आई लव को लेकर विवाद, इसी तरीके से वो अपनी बात को पूरा करते हुए नजर आए। फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा ठोका, यानी उन कट्टरपंथियों को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, आई लव मोहम्मद के नाम पर निश्चित तौर पर वो बैनर ले लेकर, पोस्टर्स ले लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। इन्हीं पोस्टर्स को हाथ में लेकर कुछ मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ को मारने तक की धमकी दी और तो और बरेली में हिंसा तक हुई और फिर पुलिस को यही एक्शन लेना पड़ा, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच इंदौर पहुंचे टी राजा, तेलंगाना एमएलए, तेलंगाना से विधायक है। टी राजा ने जो कुछ भी कहा, मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी कहा, आइए वो आपको सुनना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज कमर कसने की आवश्यकता है, शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा। जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो नहीं लड़ेगा उसका समझो धर्मांतरण हो जाएगा, क्योंकि ये लोग गजवा हिंद की प्लानिंग में है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग आई लव के बैनर लेकर रोड पर घूम रहे हैं। अरे तुम्हारा बाप 1400 सालों से मुंह छुपा के बैठा था, किसी ने उसका मुंह नहीं देखा। आज उसके बच्चे आई लव के बैनर लेकर रोड पे घूम रहे हैं। घूमो यार, परमिशन लेके घूमो, लेकिन आई लव का बैनर तो बहाना है, इनका निशाना तो हमारा हिंदू है। हमारे उत्तर प्रदेश में बरेली में योगी जी ने अच्छा ठोका है इनको। वो एक मुल्ला आया था तौकीर रजा, पता नहीं इनके नाम भी मेरे मुंह से नहीं आते, मुंह खराब हो जाता है ऐसे लोगों का नाम लेने से। कोई रजाक बिजाक है, वो भोंक रहा था तो योगी जी ने बोला अरे ये पागल हो गया, उसको अंदर डालो। योगी जी ने अंदर डाल दिया। एक महाराष्ट्र में भीड़ में भोंक रहा था, वो कहने लगा कि हे योगी, अगर तू यहाँ आ जाए तो हम तुझे दफन कर देंगे। अब पता नहीं वो कहां दफन है वो मुल्ला। अब वो भीख मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो,
अब वो भीख मांग रहा है। योगी जी ये भीख तो नहीं देंगे। अरे 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, कल ही की बात बताता हूं, हमारा रवि भाई जो हमारा बड़ा ओवैसी हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र का कोई प्रोग्राम में गया। वो जैसा ही बाहर निकलता है, कुछ लोग आई लव का बैनर देते हैं उसको। वो बैनर लेने से घबराता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इतना डर उसमें। ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा मुल्ले को अंदर डाले ना, तो ओवैसी की भी कानून तो आपने बनाया है, फिर भी लव जिहाद हो रहा है। कानून तो आपने बनाया है, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, कानून अब नहीं चाहिए, अब हमें योगी वाला स्टाइल चाहिए मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के हिंदुओं की डिमांड है, बोलो डिमांड है या नहीं है? डिमांड है या नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के पैटर्न को यहां पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई हिंदू बहन बेटी की तरफ कोई जिहादी आंख देखता है तो उसकी आंख नोच ली जाती है। आज उत्तर प्रदेश में कोई लव जिहाद करता है तो उसकी टांगें तोड़ी जाती है। आज कोई उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी पर अगर कोई बलात्कार करने का प्रयत्न करता है तो उसको ठोका जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपको रिवॉल्वर उठाने की आवश्यकता है। अब हमारे मध्य प्रदेश को, पवित्र हमारे उज्जैन क्षेत्र को जिहादी मुक्त बनाने की आवश्यकता है। तो इंदौर में टी राजा ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुन लिया, लेकिन निश्चित तौर पर आम मुसलमानों को उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आपको अपने प्यार का इजहार करना ही है, सड़कों पर उतरना ही है, तो आप परमिशन लेकर उतरिए। उन्होंने ओवैसी के उस वीडियो पर भी तंज कसा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो उस तस्वीर को लेने से इनकार कर रही हैं। हालांकि पहले उन्होंने फोटोज खिंचवाई और उसके बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कहाँ आपने वो तस्वीर लगाई हुई है और कहाँ आपने वहां पर मेरी तस्वीर लगा दी है, तो कहाँ वो कहाँ मैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस तस्वीर को नहीं लिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे क्यों गुनहगार बना रहे हो। इस पर टी राजा तंज कसते हुए नजर आए और इसी के साथ उन्होंने बिल्कुल आक्रामक अंदाज में ये बताने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ एक बहाना है, ये पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतरना, ये सारी चीजें सिर्फ एक बहाना है, बल्कि असली मकसद हिंदुओं को निशाना बनाना है। टी राजा का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, चूंकि आप देखिए वो बीजेपी के सदस्य तो है नहीं, तो फिर अब ये कहा जाए कि ऐसे नेताओं को बीजेपी में क्यों रखा हुआ है, या इस बहाने तो बीजेपी को भी नहीं घेरा जा सकता। तो क्या यही वो सब वजह थी जिसकी वजह से टी राजा बीजेपी से अलग हुए? क्या वो प्रमुख तौर पर, खुले तौर पर अपनी बात को रखना चाहते थे जो कि पार्टी गाइडलाइंस के मुताबिक फिट नहीं बैठती थी? अब कहीं ना कहीं ये भी इशारा मिलने लगा है कि क्या वाकई में टी राजा ने इसलिए पार्टी को छोड़ा। लेकिन इन सबके बीच आप ये बात मानकर चलिए कि टी राजा के इस बयान ने कट्टरपंथियों की सांसें अटका दी। फिलहाल टी राजा का बयान आपने सुन लिया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।